नमस्ते जी। 22वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास का प्रकरण चल रहा है, जिसमें त्रिविध ताप या त्रिविध दुख की व्याख्या चल रही थी। महर्षि ने इसमें लिखा है कि एक आध्यात्मिक त्रिविध ताप अर्थात इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं। एक आध्यात्मिक जो आत्मा शरीर में अविद्या, राग द्वेष, मूर्खता और ज्वर आदि पीड़ा होते हैं। दूसरा अधिभौतिक जो शत्रु, व्याघ्र, सर्प आदि से प्राप्त होता है। तीसरा अधिदैविक अर्थात जो अतिवृष्टि, अतिशीत, अति उष्णता, मन और इंद्रियों की अशांति से होता है। महानुभावों, यही विषय सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में भी अंत में योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम का व्याख्यान करने के बाद तो सांख्य दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः, इस सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं, यह सांख्य का सूत्र है जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, यहां पर थोड़ा सा संक्षेप में लिखा है, केवल इतना ही लिखा है, शरीर संबंधी पीड़ा। और फिर आदि भौतिक में लिखते हैं जो दूसरे प्राणियों से दुखित होना। फिर लिखते हैं आदि दैविक में जो अतिवृष्टि, अति ताप, अति शीत, मन इंद्रियों की चंचलता से होता है। इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। तो ऋषि दयानंद के लेख में एक और विशेषता मिलती है जो अन्य चिंतकों में, विचारकों में प्रायः नहीं मिलती, कि ऋषि दयानंद किसी सिद्धांत को अपने पुस्तकों में अनेकत्र अथवा अलग अलग पुस्तकों में भी जहां कहीं भी व्याख्यान करते हैं, वो अपने सिद्धांत में बिल्कुल दृढ़ है। आपको शब्दावली जरूर अलग अलग मिल जाएगी, कहीं शब्द कम होंगे, कहीं अधिक होंगे, कहीं और कोई दूसरे एंगल से उसी बात को कही गई होगी, लेकिन सिद्धांतों का मूल सिद्धांत और भाव कभी आपको परिवर्तित नहीं मिलेगा। जबकि समाज में ऐसे अनेकों चिंतक, विचारक हुए हैं, तत्ववेत्ता हुए हैं, जिनके ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, उनमें विशेषकर मुझे उदाहरण देने में मेरे दिमाग में आ रहे हैं आधुनिक युग के रजनीश, जिनको भगवान ओशो नाम से कहा जाता है। उनके ग्रंथों को आप पढ़ जाइए, एक ही ग्रंथ में अपने द्वारा प्रतिपादित विषय का ही अगले 4 पन्नों में वो खंडन करते पाए जाएंगे और उसके विपरीत सिद्धांत वदतो व्याघात दोष से जगह जगह उनकी पुस्तकों में वर्णन मिलता है। यद्यपि उनकी वक्तृता शैली और उसी के आधार पर लिखे गए उनके सारे के सारे ग्रंथ, पुस्तकें वक्तृता शैली की दृष्टि से प्रारंभिक रूप में वक्ता को एकदम से आकर्षित करने वाली होती हैं। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी हैं उनकी, लेकिन वो अपनी ही कथित बात का आगे चल के खंडन कर देते हैं। महर्षि दयानंद जी की ये विशेषता है कि वो किसी भी सिद्धांत को एक ही ग्रंथ में, चाहे अनेकत्र वो व्याख्यान करें अथवा अपने ग्रंथांतर में अर्थात दूसरे ग्रंथों में उसी सिद्धांत का व्याख्यान यदि करें, तो उसमें कहीं भी आपको मूल सिद्धांत में और उसके भाव में अंतर नहीं मिलेगा। शब्दावली में अंतर मिल सकता है, या वेद मंत्र की जब व्याख्या करते हैं तो वहां प्रसंग अनुकूल, क्योंकि वेद मंत्र की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक उसके अर्थ किए जाते हैं, उस संदर्भ में परिवर्तन मिलेगा। एक ही स्थान पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कई वेद मंत्रों का उन्होंने तीनों आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक अर्थ किए हैं, तो वहां पर भेद मिलेगा। किंतु सिद्धांत की दृष्टि से जहां कहीं भी वो प्रतिपादन करते हैं, वहां वो अपने सिद्धांतों के प्रति दृढ़ और निश्चयात्मक बुद्धि वाले प्रतीत होते हैं। अब मैं आपको एक निवेदन करना चाहता था, वो ये है कि अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक, जैसा कि मैंने पिछले दृश्य श्रव्य कणिका में अंत में आपको बताने का प्रयास किया था कि हमारे जीवन में प्राप्त होने वाला हर सुख दुख जो है वो हमारे कर्मों का फल नहीं होता। कर्म फल चेतन दिया करता है। चेतन 2 हैं, एक आत्मा, एक परमात्मा। कर्म पहले
फल बाद में होता है, और कर्म फल देने वाले को कर्म का पूरा पूरा सटीक ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम रास्ते में चल रहे हैं, चलते हुए किसी ने हमको ठोकर मार दी, गाड़ी से वो आ रहे थे, स्कूटर से आ रहे थे या गाड़ी से आ रहे थे, ठोकर मार दी और हम गिर गए और हम जख्मी हो गए, हाथ पैर टूट गया या किसी भी तरह से दुख को प्राप्त हो गए। अब ये जो दुख है, क्या उस ठोकर मारने वाले को हमारे कर्मों का पता था कि जिस कर्म का फल हमको वो दे रहा है? नहीं पता था। तो नहीं पता था तो ये वाला जो हमको दुख मिला उसके ठोकर मारने से वो कर्म का फल नहीं हो सकता, ये तो आदि भौतिक दुख के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से आदि दैविक दुखों के विषय में भी समझना चाहिए। महानुभाव, कर्म हर सुख दुख कर्म का फल नहीं होता, ये बात। और दूसरी बात, कर्मफल सिद्धांत को यदि हम जानना चाहें तो दिल्ली के श्री सतीश जी आर्य द्वारा कर्मफल सिद्धांत के ऊपर लिखी हुई बहुत अच्छी पुस्तक है। उस पुस्तक का मैंने ऑडियोकरण किया है। आप में से जो महानुभाव उसको प्राप्त करना चाहते हैं, मुझे सूचित अवश्य करें। मैं उसकी लिंक आपको दे दूंगा, संकेत स्थल अंतरजाल पर, इंटरनेट पर संकेत स्थल लिंक उसकी दे दूंगा। तो आप वहां से उन ऑडियो को डाउनलोड करके कर्मफल विषय में विस्तृत जानकारी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। तो महानुभाव, हमने ये जानने की कोशिश की कि जो जड़ों से प्राप्त होता है वो आधिदैविक दुख है, और जड़ों में प्राप्त होने वाले दुखों में मन इंद्रियों की चंचलता, अशांति का भी उल्लेख है, क्योंकि मन और इंद्रियां जड़ हैं। ये ऋषि दयानंद का सिद्धांत है। हमको चेतनवत जरूर लगता है मन, हम चाहते नहीं है फिर भी नाना विचार आते रहते हैं हमारी इच्छा के बगैर, ऐसा नहीं है। मन जड़ है, जीवात्मा अपनी इच्छा से और प्रेरणा से ही मन में विचारों को उत्पन्न करता है। ये बात अति सूक्ष्मता में साधना में समझ में आती है, लेकिन प्रायः सामान्य आदमी को ऐसा लगता है कि मन चेतनवत है, ऐसा नहीं है। इसलिए उसकी परिगणना मन इंद्रियों से प्राप्त होने वाले दुखों की आधिदैविक में किया है, क्योंकि अधिदैव दुखों का संबंध जड़ों से है। अच्छा, और आदि भौतिक दुख का मतलब है चेतनों से जो हमको प्राप्त होता है। चेतन प्राणी फिर कोई भी हो सकते हैं, मनुष्य अथवा मनुष्यतर अन्य प्राणी, उनसे जितना भी दुख हमको प्राप्त होता है वो सारा का सारा, यानी शत्रु, व्याघ्र, सर्प आदि से प्राप्त होने वाला दुख। और वहां पर 9वें समोल्लास में लिखते हैं दूसरे प्राणियों से दुखित होना। तथा आध्यात्मिक दुख में वो लिखते हैं अपने अंदर अविद्या। अब ये अविद्या का उदाहरण बड़ा रोचक हो सकता है। आदमी न जाने कितने भ्रम और कितने विषयों में उल्टा ज्ञान मन में रखता है। बिल्ली के रास्ता काटने से और हमारे काम बिगड़ने से कहीं कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया या बिल्ली रास्ता काट गई तो अब हमारा काम नहीं होगा। अब एक व्यक्ति घर से इंटरव्यू देने के लिए निकला, अब घर से निकलते ही घर के किसी गृह सदस्य ने उसके सामने छींक दिया बुरी तरह से। अब वो पहले ही मन में शंकित हो गया कि पता नहीं मेरा इंटरव्यू आज सफल होगा या नहीं, मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। अब जैसे ही घर से बाहर निकला, गली में से उसका बिल्ली रास्ता काट गई। अब वो दुखी हो रहा है, जाते जाते दुखी हो रहा है, डिप्रेशन में आ गया। जितना याद किया था इंटरव्यू के लिए, जितनी तैयारी की थी वो भी भूल गया और इंटरव्यू में असफल हो गया। अब असफल होने पर उसने दोष किसको दिया? उस बिल्ली को और उस छींकने वाले को। देखा, तुम यदि छींकते नहीं उस समय, यदि रोक के रखते तो और मेरे निकल जाने के बाद छींकते तो शायद मैं इंटरव्यू में पास होता, अथवा वो बिल्ली रास्ता न काट दी होती तो मैं शायद इंटरव्यू में उत्तीर्ण होता। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपनी अविद्या के कारण, गलत मान्यता के कारण स्वयं अवसाद को प्राप्त हुआ, डिप्रेशन में आ गया और उसके कारण से पूर्व तैयारी जो उसने की थी वो भी भूल गया और इंटरव्यू में उत्तर सहज रूप से नहीं दे पाया और जो है उससे बेहतर लोग उनको मिले और उसको वो पद नहीं मिल पाया, नौकरी नहीं मिल पाई। ये कारण था मूल। लेकिन उसने अविद्या के कारण से गलत जगह पर वो कर लिया। तो इस तरह से बहुत सारे दुख हम अपनी अविद्या के कारण से, अज्ञान के कारण से, विस्तार लंबा हो जाएगा। मैं आपको संकेत मात्र दे रहा हूं उदाहरण के द्वारा कि कैसे हम आध्यात्मिक दुख प्राप्त करते हैं।
अगली दृश्य श्रव्य कणिका में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे इन तीनों दुखों में से कौन सा दुख सबसे ज्यादा मनुष्य को सताता है। अब इस व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं। ओम।